सिंपली इक्वेशन से वैल्यू लाएं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट्स व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। हेलो बच्चों, वीडियो में चैप्टर 3 शुरू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अपन अलजेब्रिक मेथड सीखेंगे टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है अलजेब्रिक मेथड? अलजेब्रिक मेथड मतलब अपन नॉर्मल अलजेब्रा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स एक्स और वाई के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू लाएंगे। दो अलजेब्रिक मेथड अपने सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। सपोज एक पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है, दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है, एक्स की पावर वाई की पावर दोनों में 1 1 है। इसमें अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो चलिए करते हैं। आप लोग दोनों इक्वेशन में से पहले एक इक्वेशन को सिलेक्ट करें, वो कोई भी हो सकती है, किसी एक की वैल्यू एक्स की या वाई की वैल्यू लाएं। सपोज मैं इससे लाता हूं एक्स की वैल्यू आएगी 5 - 2y। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई लाएं और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें। हो गया, बस सॉल्व करो बेटा। x की जगह आप लोग रखो 5 - 2y - y = 11 और अब आप इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। कैसे बेटा? 4 5 जा 20 - 8y - y = 11 माइनस का 9y = 11 - 20, यानी कि माइनस ये प्लस का 20 वहां गया, माइनस का 20, ये दोनों सेम साइन थे, -8y - 9 -y माइनस का 9y हो गया। तो माइनस का 9y वुड बी इक्वल टू माइनस का 9। अपोजिट साइन थे, सब्ट्रैक्शन हुआ, बड़े वाले का साइन आया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा -9/-9, y की वैल्यू आएगी 1। सिंपली आप एक इक्वेशन से वैल्यू लाएं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, यहां पे y की वैल्यू आई है बेटा, आपको साइमल्टेनियसली x की वैल्यू भी लानी पड़ेगी। अब x की वैल्यू लाने के लिए क्या करोगे आप? किसी में भी रख दो, आपको जिसमें इच्छा हो, इसमें y की वैल्यू रख दो 1, इसमें रख दो, इसमें रख दो, आपको जिसमें भी मर्जी पड़े उसमें रख दो, आपको साइमल्टेनियस x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए रखते हैं, मैं इसमें रखता हूं x = 5 - 2y। तो x = 5 - 2 × 1, तो क्या होगा बेटा? ये 5 - 2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए कहलाएगा कॉमन सॉल्यूशन या जस्ट सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 3x + 2y = 1 एंड 4x + 5y = 6। अपन को इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए करते हैं वही मेथड। कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करो, जरूरी नहीं है ये, आप ये भी कर सकते हो। मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं। सपोज मैंने पिछली बार x की वैल्यू लाई थी, x की वैल्यू जरूरी नहीं है, y की वैल्यू भी ला सकते हो, कुछ भी करो बेटा आंसर सेम ही आएगा। सपोज y की वैल्यू लाते हैं, 2y would be equal to 1 - 3x, y would be 1 - 3x upon 2। देखो यहाँ जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा। तो ऐसा हो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन किया था, x अपन ने लिया था, उसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, तो अपॉन में कोई भी नंबर नहीं आया। तो ऐसा कोशिश करो कि अगर कोई नंबर ऐसा है, कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं हो, तो उसकी वैल्यू लाने पर क्वेश्चन आसान होगा। अभी तो सबके कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, सबके कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो अपन को कोई भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भी मैंने y की वैल्यू लाई यहां से 1 - 3x upon 2। तो y की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने लाई है बेटा 1 - 3x upon 2, अपन को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए करिए। y की वैल्यू x एज दिस, y की वैल्यू अपन रखेंगे 1 - 3x, 5 टाइम्स ऑफ 1 - 3x upon 2 = 6। ये 5 केवल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। ओके, चलिए सॉल्व करो उसको। 4x + 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 - 15x upon 2 = 6। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो फ्रैक्शन है 1 मान लीजिए। अब 1 और 2 ध्यान रखना, डायरेक्ट इधर भेज देते हो, इधर डायरेक्ट नहीं भेजना है, पहले आपको पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में लाना है, मतलब एलसीएम लेना है, फिर वहां जाएगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। 1 2 में 2 बार गया, 2 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8x, 2 2 में 1 टाइम गया, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5 - 15x एज इट इज रहेगा। अब 8x 15x लाइक टर्म है, दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन हुआ, बड़े वाले का साइन आया, +5 एज इट इज।
2 डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 12। चलिए साथ ही साथ इस प्लस 5 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -5, तो माइनस का 7x इक्वल्स टू 12 माइनस 5 यानी कि 7। x की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन -7 यानी कि -1। तो पहले अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल्स टू -1। सिंपल है। अब x की वैल्यू आ चुकी है तो अपन y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? आप इस x की वैल्यू को किसी में भी रख दो, 1 2 3 किसी में भी रख दो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। मैं रखता हूं इसमें। मैं इसमें क्यों रख रहा हूं बेटा? क्योंकि इसमें देखो डायरेक्ट y की वैल्यू है, डायरेक्ट y की वैल्यू आएगी, मुझे शिफ्टिंग वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी शिफ्ट करके ही y की वैल्यू लाया हूं। तो चलिए रखते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x अपॉन 2। तो y की वैल्यू होगी 1 माइनस 3, x की जगह होगा -1 अपॉन 2। तो y होगा 1 माइनस 3 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, तो ये आएगा 4 अपॉन 2 यानी कि y की वैल्यू आएगी 2। तो अपना जो फाइनल है आंसर आया है x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2। सिंपल है बेटा। जरूरी नहीं है मैं इससे y की वैल्यू लाके इसमें रख रहा हूं, मैं x की वैल्यू भी रख सकता हूं इससे इसमें, या इससे y की वैल्यू लाके इसमें रख सकता हूं, इससे x की वैल्यू लाके इसमें रख सकता हूं। सारे केसेस में मेरा आंसर जो है सेम आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 7x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 13x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वही बात, इधर कोएफिशिएंट किसी का भी 1 नहीं है, तो अपने को अगर 1 होता तो थोड़ा सा इजी हो जाता, पर कोई बात नहीं, इसमें अपन किसी एक की वैल्यू लाते हैं। सपोज इस बार सेकंड इक्वेशन से लाते हैं, इस बार अपन x की वैल्यू लाते हैं, 13x पहले उधर ले जाओ सबको, प्लस 12y उधर जाएगा तो -12y, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10। 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियसली वो डिनोमिनेटर में जाएगा अपॉन 13। x की वैल्यू आई है ये। चलिए ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या होगा बेटा x की वैल्यू? 7 टाइम्स ऑफ -12y माइनस 10 अपॉन 13। मैंने x की वैल्यू ब्रैकेट में यहां सब्स्टिट्यूट कर ली, प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। बस अब मुझे नॉर्मली इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो पहले 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 12 जा 84, y 7 10 जा 70 अपॉन 30 प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लगा लेता हूं। अगेन वही बात, 13 को उधर भेजना है तो पहले अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 1 और 1 का एलसीएम आएगा 13। 13 में 1 टाइम गया, कुछ नहीं, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 बार गया, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। 113 में 13 बार गया, 13 10 जा होगा 130 इज इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर पूरे के नीचे है तो वहां जा सकता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 130 बिकम्स 0, और यहां पे -84 और प्लस 104, -84y 104y, दोनों में y है, लाइक टर्म है, एड सब्ट्रैक्ट होगी। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े वाले का साइन आएगा यानी कि प्लस। -70 प्लस 130 ऑब्वियसली सेम अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े वाले का साइन आएगा प्लस, और सामने 0 मल्टीप्लाई बाय 13 130 नहीं था, 13 था, इक्वल टू 0। तो ये हो गया 20y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब चलिए शिफ्ट करते हैं, प्लस 60 को उधर भेजते हैं, 20y इक्वल टू -60, ये 60 उधर गया -60, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? माइनस का 60 अपॉन 20। y की वैल्यू आएगी 1 0 से 1 0 कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू आएगी -3। अब वही बात, y की वैल्यू आ गई, इसी में भी रखो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज मैं रख देता हूं इसी इक्वेशन में -12y माइनस 10 अपॉन 13, तो ये होगा माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस का 10 अपॉन 30। मैंने y की जगह सिंपली -3 रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36 माइनस 10 अपॉन 30, 36 माइनस 10 26
अपॉन 13। तो 26 और 13 कटेंगे तो आएगा 2। तो आपका फाइनल आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। आप अपना आंसर लास्ट में इस तरह से बॉक्स में छोड़ेंगे। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे नहीं है, आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा इन वर्ड प्रॉब्लम्स या दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एलिमिनेशन मेथड की तरफ। शुरू करते हैं। इस मेथड में दो इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो आपको x या y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करते हैं? बाय मेकिंग इक्वल कोफिशिएंट्स। मार्क माय वर्ड्स, बाय मेकिंग इक्वल कोफिशिएंट्स। सपोज अपन इनको यहां पे y एलिमिनेट करना है। यहां पे y का कोफिशिएंट है 2, यहां पे y का कोफिशिएंट है 1। अपन को इन दोनों का कोफिशिएंट सेम लाना है ताकि ये एलिमिनेट हो पाए। कैसे करते हैं बेटा? ये आपको यहां पे जो y का कोफिशिएंट दिख रहा है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। इग्नोरिंग साइन, साइन को साथ में नहीं लेना है इसमें। और ऊपर जो कोफिशिएंट है उससे नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों? किसी भी इक्वेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन इक्वेशंस को भी 1 और 2 से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा? देखो बेटा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 8x माइनस 2y इक्वल्स टू 22। 11 2 से मल्टीप्लाई हुआ 22। अब यहां पे y के कोफिशिएंट्स सेम हो गए हैं। अब इनको ऐड करके प्लस 2y माइनस 2y को खत्म किया जा सकता है और अपना आंसर आ सकता है। तो चलिए ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। x 8x 9x 5 और 22 27। तो x की वैल्यू आएगी 27 अपॉन 9, तो x की वैल्यू आएगी 3। सिंपल। ये मेथड शॉर्टर है देन कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। सपोज इसमें रख देते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। इसमें x की वैल्यू रख देते हैं अपन 3। तो क्या होगा बेटा? प्लस 3 उधर जाएगा, तो होगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। y वुड बी इक्वल टू 2 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अपने पास आंसर आ गया है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। ओके, इसी क्वेश्चन को अपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, सेम आंसर आया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, ग्राफिकल मेथड से करो, या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। किसी भी मेथड से करो, सॉल्यूशन तो एक ही आएगा, सबसे अलग अलग सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो चलिए करते हैं। मैंने आपको बताया आपको किसी एक का कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा, भले वो x का हो या y का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज अपन इस बार x का कर लेते हैं। पिछली बार अपने y का किया था। क्या किया था? y के कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा ही x के साथ भी अपन कर सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, तो नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा बेटा? 4 3 जा 12x, 4 2 जा 8y, 4 1 जा 4। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 12x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 18। हो गए दोनों कोफिशिएंट्स 12 सेम दोनों है। इसमें दिक्कत क्या है? पिछले बारे में तो कोफिशिएंट्स जो थे वो अलग साइन थे, प्लस 2y माइनस 2y, तो ऐड करने पे खत्म हो गया। पर इस बार जो कोफिशिएंट है वो सेम साइन के हैं, तो ऐड करने पे खत्म नहीं होगा। या तो इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो या फिर इस तरह से कर लिया करो, आप नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर दो। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस। यहां पे प्लस है तो इसको माइनस मान लो, ये प्लस है तो इसको भी माइनस मान लो, ये भी प्लस है इसको भी माइनस मान लो। तीनों के साइन चेंज कर दो और फिर ऐड कर दो। प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल्ड आउट, प्लस 8y माइनस 15y, अपोजिट साइन है 15 माइनस 8y, सब्ट्रैक्शन हुआ। बड़े वाले का साइन आएगा 15y का साइन है माइनस। सिमिलरली 4 माइनस 18 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े वाले का साइन आएगा नेगेटिव। तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस का 14 अपॉन माइनस का 7। तो y वुड बी इक्वल टू माइनस से माइनस कटा 7 2 जा 14, y की वैल्यू आ गई है 2। ओके, अब ये y की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू रख दी अपन ने 2। तो क्या आंसर आएगा बेटा? 3x प्लस 2 टू 4 इक्वल टू 1। 3x इक्वल टू 1 माइनस 4 यानी कि -3। -3 अपॉन 3 x की वैल्यू आएगी -1। तो अपना जो आंसर आया है y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। इसी क्वेश्चन को अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, तभी ये आंसर आया था। चलिए एक और क्वेश्चन अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 7x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 13x इक्वल टू -12y माइनस 10 इक्वल टू -10। इन दोनों इक्वेशन को अपन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड आप जब भी लगाओ तो ये जरूरी है कि x के नीचे x वाली टर्म, y के नीचे y वाली टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट और इक्वल के नीचे इक्वल हो। तो चलिए पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। या तो सबको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले लो, या वेरिएबल को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट को राइट साइड में ले लो, कुछ भी कर लो, बस सारे एक जैसे होने चाहिए। तो चलिए मैं इसको चेंज करता हूं, रीराइट करता हूं इक्वेशन को। इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, और इसमें मैं सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये 13x माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12y और माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब वही बात, या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। सपोज अपन y को एलिमिनेट करते हैं, तो y को एलिमिनेट करने पर यहां पे जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहां पे जो कोफिशिएंट है उसको से नीचे मल्टीप्लाई होगा। ओके, एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, वैसे आप जनरली करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर एक ट्रिक से आपका क्वेश्चन छोटा हो सकता है। क्या बेटा? अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हो रहा हो तो आप एलिमिनेट करें। जैसे यहाँ पे 4 के टेबल्स जा रहे हैं दोनों, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। एलिमिनेट करने के बाद जो नंबर्स मिले उनसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपका थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो चलिए, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 12 नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड इंस्टेड ऑफ 8 वी आर नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो क्या होगा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21x, 3 8 जा 24y, 3 10 जा 30। 2 से मल्टीप्लाई होगा 26x प्लस 2 12 जा 24y प्लस 2 10 जा 20 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए 24 24, बट सेम साइन है तो वी नीड टू चेंज द साइंस। साइन चेंज कर दो बेटा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, जो भी साइन हो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव अपन को लेना है। अब प्लस 24y माइनस 24y गया, प्लस 21x माइनस 21x माइनस 26x, सेम टर्म है, सेम लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े वाले का साइन आएगा माइनस का 5x, प्लस का 30 माइनस का 20 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5x इक्वल टू माइनस 10। 5 डिवाइड में जाएगा बेटा तो ये होगा x इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 5। माइनस का 5 डिवाइड में गया, ये हो गया डिवाइड बाय माइनस 5। तो क्या होगा बेटा? ये माइनस माइनस कैंसिल और 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू किसी में भी रख दो। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देता हूं, x प्लस 10 इक्वल टू 0। x की जगह रख देते हैं अपन सपोज 2। तो क्या मिलेगा बेटा? ये 14 प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। 8y प्लस 10 और 14 लाइक टर्म्स हैं, ऐड होगी 24 इज इक्वल टू 0। 8y इक्वल टू माइनस 24, y इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन 8। तो y की वैल्यू आएगी 8 3 जा 24 माइनस 3। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई अपने पास -3। फाइनल आंसर। ये टॉपिक यहीं तक था बेटा। आप लोग इस दोनों टाइप के क्वेश्चन के कम से कम 5 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी या किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जब अपन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो ये मेथड्स आपको दिक्कत ना करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।